अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं आपके लिए मज़े मज़े की दिलचस्प, मज़ाहिया और नई नई कहानियाँ लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। शुक्रिया। जिनज़ादा और खूबसूरत लड़की। सच्चा वाक़या जिसे पढ़कर आपका जिस्म कांपने लगेगा। जिन्नात कहीं भी कभी भी आ सकते हैं। जैसे इस लड़की की जिंदगी में एक खौफनाक जिन आया था जब वो किचन में खाना बना रही थी और उस जिन ने एक अजीबो गरीब फरमाइश कर दी। कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। अरीना एक शादीशुदा लड़की थी और 1-2 साल की बच्ची की माँ थी, लेकिन उसे देखकर लगता नहीं था कि वो शादीशुदा एक बच्ची की माँ होगी, क्योंकि वो इस कदर खूबसूरत थी जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। उसकी सहेलियां अक्सर उसे छेड़ती कि तुम पर कोई जिन भूत आशिक हो जाएगा, मगर कोई नहीं जानता था मजाक मजाक में कही ये बात एक दिन खौफनाक हकीकत बनकर अरीना के पीछे पड़ जाएगा। उसका शौहर जिब्रान एक कंपनी में जॉब करता था और वो सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाता और रात को देर से घर वापस आता था। अरीना तब तक घर में अकेली होती और अपनी बेटी के साथ खेलती रहती। उनके घर के पास रहने वाले पड़ोसी बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए जिब्रान कभी भी अरीना के घर में अकेले होने पर फिक्रमंद नहीं होता। जिब्रान की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी और ना ही वो कोई ज़्यादा अमीर लोग थे, मगर इस सब के बावजूद अरीना अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में इस कदर अजीबो गरीब खौफनाक वाक़यात पेश आते हैं कि अच्छी खासी सुकून वाली ज़िंदगी क़यामत बन जाती है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वाक़या अरीना के साथ पेश आया था। एक सुबह जिब्रान ऑफिस के लिए निकल गया। अरीना ने घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया। वो हमेशा जिब्रान के जाने के बाद घर के दरवाजे अंदर से बंद कर देती थी। हस्बे मामूल वो घर के काम कर रही थी और उसकी बेटी कमरे में सो रही थी, जब अचानक उसे घर में कुछ गिरने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे छत से कोई भारी चीज़ गिर गई हो। अरीना किचन से निकलकर बाहर आई तो हैरान रह गई। सामने एक नौजवान आदमी खड़ा था। अरीना उस आदमी को अपने घर में देखकर बुरी तरह हैरान थी। आखिर वो कौन था और उसके घर में कैसे आया, क्योंकि घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। उस आदमी को देखकर अरीना इतनी हैरान थी कि चीख भी नहीं सकी। फिर हकलाते हुए बोली कि कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मैं कौन हूँ तो तुम यकीन नहीं करोगी। अरीना उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, तुम जो भी हो मेरे घर से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं अपने शौहर को बुलाऊंगी। वो आदमी अरीना की बात सुनकर हंसने लगा। तुम किस शौहर की बात कर रही हो? तुम्हारा शौहर तो मैं हूँ। अरीना ने गुस्से से उसे देखा। क्या बकवास कर रहे हो? जो भी हो निकल जाओ तुम मेरे घर से। ना तो तुम मुझे अपने घर से बाहर निकाल सकती हो और ना ही अपनी जिंदगी से। रीना ने गुस्से से उस आदमी को देखा। वो उसे बातों से समझाकर अपना वक्त जाया कर रही थी। बेहतर हल यही था वो जिब्रान को कॉल करके घर बुलाती। उसने जल्दी जल्दी जिब्रान को नंबर मिलाना शुरू किया। वो आदमी वहीं खड़ा मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। तुम रुको, अभी बंदोबस्त करते हो तुम्हारा। दूसरी तरफ कॉल अटेंड कर ली गई। हेलो जिब्रान, जल्दी से घर आ जाओ, एक पागल घर में घुस आया है। जिब्रान ने ओके कहकर कॉल कट कर दी। अरीना ने घूर कर देखा। अब भागना मत, मेरा शोहर आ रहा है, वो तुम्हारी अच्छी धुलाई करेगा। वो आदमी हंसते हुए बोला, तुम बेवकूफ़ हो,
लड़की, तुम्हारा शोहर मैं हूँ, जाने किसको बुलाया है तुमने? अरीना कुछ ना बोली, मगर वो बहुत डर रही थी। जिब्रान को कॉल करने के बावजूद वो जानती थी वो 1 घंटे से पहले नहीं आ सकते और 1 घंटे में बहुत देर हो जाएगी। वो आदमी अरीना की तरफ बढ़ने लगा। अरीना ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। मगर उस आदमी ने कुछ नहीं सुना और उसके पास कदम ब कदम आता रहा। अरीना को कोई हल नजर नहीं आया। उस आदमी ने गुस्से से कहा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि मैं कोई इंसान नहीं, जिन ज्यादा लगती हो। अरीना को हैरत का झटका लगा और वो गुस्से से बोली, तुम क्या समझते हो? तुम खुद को जिन ज्यादा बोलोगे और मैं डर जाऊंगी। निकल जाओ मेरे घर से। वो जिन ज्यादा सीने पर हाथ रखकर बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वो वही हाथ बांधकर एतमाद से खड़ा हुआ और अरीना खौफजदा होकर देख रही थी। वो घर पर अकेली थी और सोच रही थी कैसे इस आदमी को अपने घर से बाहर निकाले। फिर अचानक उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। वो भागकर जिब्रान के कमरे में गई और दराज से जिब्रान की पिस्तौल निकाली। वापस उस आदमी के पास आकर पिस्तौल तान कर बोली, रुक जाओ, मैं गोली चला दूंगी। मगर वो आदमी नहीं रुका। रीना को अपनी इज्जत खतरे में नजर आई और उसने खुद को बचाने के लिए 1, 2, 3 गोलियां उस आदमी पर चलाई। मगर ये देखकर उसे शदीद सदमा लगा कि उस आदमी को कोई भी गोली नहीं लगी। हर गोली उसके सीने से पार होकर निकल गई और वो हंस रहा था। मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? फिर रीना ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। उस आदमी की अचानक शक्ल तब्दील होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ लंबे और मुंह से खून निकलने लगा था। अब वो एक खौफनाक जिन बन चुका था। अरीना के हाथ से झाड़ू गिर गया और वो खौफजदा होकर चीखते हुए किचन की तरफ भागी। लेकिन वो जिन उसके पीछे पीछे किचन में चला गया। अरीना इस भयानक जिन को देखकर खौफजदा हो रही थी और चीख रही थी। वो जिन हंसते हुए अरीना के पीछे भाग रहा था। फिर अरीना ने हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, तुम जो भी हो, मुझे माफ कर दो। लेकिन वो जिन वहीं खड़ा रहा। फिर उस जिन ने एक अजीब बात कही, ठीक है मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मेरी एक शर्त है। अरीना ने रोते हुए पूछा, कैसी शर्त? जिन ने एक अनोखी शर्त बताई जिसे सुनकर अरीना के जिस्म में जान ही ना रही। तुम्हें अपने पेट से मेरा बच्चा पैदा करना होगा। अरीना इस जिन की बात सुनकर हैरान रह गई और फटी हुई नजरों से उसे देखने लगी। फिर वो कांपते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। जिन ने बड़ी गहरी नजरों से अरीना को देखने के बाद कहा, क्यों मुमकिन नहीं है? तुम एक रात मेरे साथ गुजारो, फिर 9 महीने बाद तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा। बच्चे को मैं आकर ले जाऊंगा। अरीना के सर पर सातों आसमान गिर गए। जितना ज्यादा उस जिन को देखकर डर गई थी, उससे कहीं ज्यादा उसकी शर्त सुनकर डर रही थी। फिर अरीना ने रोते हुए उस जिन के सामने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जिन ने गुस्से से अरीना को देखा और कमरे में जाकर अरीना की सोई हुई बेटी को उठा लिया और दांत पीस कर बोला, अगर तुम अपने पेट से मेरा बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो अपनी ये बेटी मुझे दे दो, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। अरीना जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। फिर उस जिन ने अरीना की बेटी से वापस कर दी और जाते जाते बोला, मैं रात को वापस आऊंगा और तुम रात को अपने शौहर को बेहोश करके सुला देना कि तुम सारी रात मेरे साथ गुजारोगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।